नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, ये कहानी है राजा इंद्रद्युम्न की, उनकी अटूट भक्ति की और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के बनने की। बिल्कुल, और ये जानकारी ब्रह्मा जी द्वारा सुनाई गई कथा पर आधारित है। सोचिए, एक राजा भगवान के दर्शन के लिए इतने परेशान कि भगवान विष्णु को खुद स्वप्न में आकर रास्ता दिखाना पड़ा। हाँ, ये अपने आप में बड़ी बात है और दिखाता है कि सच्ची श्रद्धा में कितनी ताकत होती है। राजा को ना सिर्फ दर्शन मिले बल्कि एक महान तीर्थ बनाने का मार्गदर्शन भी मिला। वो इतने चिंतित थे, कहते हैं कुश बिछाकर भगवान का ही ध्यान करते हुए सो गए थे। और फिर वो स्वप्न आया। वो भी क्या अद्भुत दर्शन! भगवान विष्णु दिखे पूरे ऐश्वर्य में। हाँ, शंख, चक्र, गदा, शारंग धनुष लिए हुए, 8 भुजाएं थी उनकी, गरुड़ पर विराजमान। और उनका वर्ण, वो श्याम वर्ण, नीले पुखराज जैसा बताया गया है। बिल्कुल। और उन्होंने राजा को एक निर्देश दिया, कहा कि समुद्र तट पर जाओ, वहां एक खास पेड़ मिलेगा। ऐसा पेड़ जो पानी में भी हो, जमीन पर भी हो और लहरों से हिले नहीं। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब पेड़ हुआ। हाँ, और कहा कि उसे अकेले जाकर काटना है, और ये भी कि काटने पर कुछ अद्भुत दिखेगा। तो ये एक तरह की पहेली भी थी और निर्देश भी। सही। तो राजा सुबह सुबह गए समुद्र तट पर, वो विशाल पेड़ उन्हें दिख गया, पहचान लिया उन्होंने। और फिर काट दिया। हाँ। उसे काटा, और जैसे ही काटा एक और चमत्कार हुआ। 2 ब्राह्मण प्रकट हुए। ब्राह्मण? हाँ, लेकिन साधारण नहीं, एकदम दिव्य तेज वाले, गले में हार पहने, शरीर पर अंगराग लगाए हुए। ओह, तो ये कौन थे? ये स्वयं भगवान विष्णु और उनके साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा थे, ब्राह्मण रूप में। अच्छा, मतलब भगवान खुद आ गए? बिल्कुल। राजा ने उन्हें बताया कि वो इन लकड़ियों से भगवान की प्रतिमा बनवाना चाहते हैं। तो इस पर जो ब्राह्मण रूप में विष्णु थे, उन्होंने पहले तो थोड़ी संसार की नश्वरता पर बात की। कहा ये सब केले के पत्ते जैसा है, सारहीन। अच्छा, ये क्यों कहा होगा? शायद एक भूमिका बना रहे थे। फिर उन्होंने अपने साथी यानी विश्वकर्मा का परिचय दिया कि भाई ये जो मेरे साथ है, ये मूर्ति कला में सर्वश्रेष्ठ है। समझ गई, अपनी पहचान छुपाते हुए। हाँ। फिर विष्णु जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिए 3 मूर्तियां बनाने का। 3? कौन कौन से? श्री कृष्ण की, उनके बड़े भाई बलभद्र की और उनकी बहन सुभद्रा की। और उनका रूप कैसा हो ये भी बताया? हाँ, बिल्कुल विस्तार से। जैसे श्री कृष्ण की मूर्ति एकदम शांत, कमल जैसे नयन, तीसी के फूल जैसा श्याम रंग। और छाती पर वो श्रीवत्स चिन्ह? हाँ, श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पीले वस्त्र पहने हुए। अच्छा, और बलभद्र जी के? बलभद्र, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, उनका गौर वर्ण जैसे शरद का चांद, आंखों में हल्की सी लाली, विशाल शरीर। और उनका मस्तक वो फणाकार बताया है, शायद शेषनाग अवतार होने के कारण। बिल्कुल। हल धारण किए हुए, नील वस्त्र, एक कान में कुंडल और गदा और मूसल भी। और देवी सुभद्रा? सुभद्रा जी स्वर्ण के समान गौर वर्ण की, उनके भी नयन पद्मपत्र जैसे सुंदर आभूषण पहने हुए, हार, कैयूर और सभी शुभ लक्षणों से युक्त। और कहते हैं विश्वकर्मा जी ने ये मूर्तियां पल भर में बना दी। हाँ, क्षण भर में 3 दिव्य प्रतिमाएं तैयार। राजा तो ये देख के हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल चकित हो गए। उन्होंने पूछ ही लिया कि आप लोग देवता हैं या मनुष्य, कौन है आप? क्योंकि ऐसा काम तो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। सही। और तब भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं ही पुरुषोत्तम हूं, मैं अनंत हूं, मैं ही सर्वव्यापी हूं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, यम, पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब कुछ। हाँ, ये जड़, ये चेतन, ये पूरी दुनिया मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। ओह, ये तो अद्वैत का सीधा संदेश है। ईश्वर ही सब कुछ है। बिल्कुल। राजा इंद्रद्युम्न का क्या हाल हुआ होगा? वो तो एकदम भाव विभोर हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे। और फिर वरदान मांगा होगा मोक्ष का। हाँ, उन्होंने परमपद यानी मोक्ष ही मांगा, लेकिन भगवान ने कहा अभी नहीं। अच्छा। पहले वरदान दिया कि तुम 10,900 वर्ष तक बिना किसी बाधा के राज्य करोगे। उसके बाद तुम्हें परमपद मिलेगा और तुम्हारी कीर्ति हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारे नाम पर इंद्रद्युम्न सरोवर बनेगा, एक तीर्थ। हाँ, वो सरोवर जहाँ स्नान और पिंडदान से कहते हैं 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। बिल्कुल। और ये भी तय हुआ कि हर साल आषाढ़ शुक्ल पंचमी से 7 दिन तक मूर्तियों का उत्सव मंडप में मनाया जाएगा। और फिर राजा ने उन मूर्तियों को
रथों पर बैठाकर बड़े गाजे बाजे के साथ लाकर मंदिर में स्थापित किया होगा। हाँ, भव्यता से शुभ मुहूर्त देखकर प्रतिष्ठा की और इसी तरह पूरी धाम की स्थापना हुई। अद्भुत कहानी है। और ब्रह्मा जी ने इस पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी पुरी की यात्रा का महत्व भी बताया है, खासकर ज्येष्ठ महीने के शुक्ल द्वादशी का। उस दिन क्या खास है? उस दिन पंच तीर्थ स्नान यानी रोहिणी कुंड, मार्कंडेय सरोवर, श्वेत गंगा, महोदधि यानी समुद्र और इंद्रधुम्न सरोवर, इनमें स्नान करके भगवान के दर्शन का फल कितना? कुरुक्षेत्र में 70,000 साल तपस्या करने से भी ज्यादा बताया गया है। अरे बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ। और ये भी कहा कि अगर कोई दूर से भी मंदिर के शिखर पर लगे नील चक्र को देख ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी राजा इंद्रद्युम्न की कहानी। कैसे उनकी भक्ति ने, उनकी लगन ने उन्हें भगवान के स्वप्न दर्शन से लेकर मूर्तियों के निर्माण और एक इतने बड़े तीर्थ की स्थापना तक पहुंचाया। हाँ, वाकई सच्ची श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। बिल्कुल, ये कहानी हमें यही सिखाती है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसा श्रोत में भगवान विष्णु ने खुद कहा कि वो ही सब कुछ हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पंचभूत, ये पूरा संसार। तो अगर ईश्वर इस तरह सर्वव्यापी हैं, हर कण में है, तो फिर ये जो भक्ति है, पूजा पाठ है, कर्मकांड है, इनका हमारे जीवन में क्या स्थान है? इस पर सोचा जा सकता है। इस सोचने वाली बात है कि इस सर्वव्यापी ईश्वर की अवधारणा को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे समझें और महसूस करें। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं। जी बिल्कुल।